हे गाइस, वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स सेगमेंट। आज की हमारी जो दो मेन ख़बर हैं वो इन्वायरमेंट से डील करती हैं और बिल्कुल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो पहली ख़बर पे हम फटाफट देख लेते हैं। नो स्मोक विदाउट फायर, अर्ली वार्निंग इन एयर बिफोर विंटर। तो ये दिल्ली में हर साल अक्टूबर से हवा ख़राब होना शुरू हो जाती है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ये वही साल, इस दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन, वही साल का वो वाला फेज़ आ चुका है। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे ये देखिए, ये मैप है। इस मैप में ये जो रेड रेड डॉट्स हैं ये सब दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टबल बर्निंग यानी कि फार्मर्स अपने जो खेत जला रहे हैं उसके इंसिडेंट जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये दिल्ली की लोकेशन है और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हमारा वेस्टर्न यूपी और हिमाचल के कुछ एरिया। दिक्कत क्या होती है कि जब ये लोग पराली जलाते हैं तो पराली का धुआं, क्योंकि मानसून इस वक्त रिट्रीट करता है, वापस जाता है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा दिल्ली को अपने कम चपेट में ले लेता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारी सरकार ने किया क्या है, तो एनजीटी, आपने सुना होगा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इन्वायरमेंट को लेके सारे के सारे एक तरीके से समझ लीजिए जुडिशरी है, उसके केसेस को हैंडल करती है। उन्होंने पिछले साल भी बोला था कि दिल्ली एक गैस चेम्बर जैसी हो गई है। आप गैस चेम्बर समझ रहे हैं? गैस चेम्बर का मतलब होता है कि एक तंदूर जैसे, आप समझते हैं तंदूर में जैसे एक भट्टी होती है, वैसे ही दिल्ली एक गैस चेम्बर की तरह हो गई है। और कई सारी पब्लिकेशंस भी आ चुकी हैं जिसमें पता चलता है कि एयर पोल्यूशन से दिल्ली वालों की उम्र में कम से कम 10 साल 10 ईयर्स की रिडक्शन आ रही है, ठीक है। ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, एज़मा हो गया और इस सब से हमारी, ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है। फिर से ये क्या होने लगा है, PM 2.5, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो स्पाइक यानी बढ़ने लगा है हवा में, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। पंजाब में कितनी फायर हो चुकी हैं, देखिए 2017 में 56,000, ठीक है। 2018 में भी 56,000 हुई, 19 में कुछ 44,000 हुई, और हरियाणा में 10, 8 और 2019 में 5,900 फायर के इंसिडेंट आए। और अब हमें देखना होगा कि क्या आगे होने वाला है, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, ये फार्मर्स करते क्यों हैं? तो वाई स्टबल बर्निंग टेक्स प्लेस, पहली बात तो ये है कि शॉर्टर क्रॉपिंग साइकिल है। सिर्फ 20 से 25 दिन ही होते हैं फार्मर के पास कि वो अपनी अगली फसल के लिए क्रॉप को तैयार करे और लैंड को तैयार करके लगाए। दूसरा है लिटिल टू नो टाइम टू अलाउ स्ट्रॉ टू डिग्रेड इनटू सॉइल। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो स्ट्रॉ को पहले हटाएं, उसको लगाएं और फिर उसे गलने दें, इतना वक्त नहीं होता क्योंकि अगली फसल फटाफट उन्हें लगानी होती है। सेकंड है इंक्रीज मैकेनाइजेशन ऑफ हार्वेस्टिंग। अब इतना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैकेनाइज्ड हो गया, खासकर पंजाब हरियाणा में जो हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उसके बाद तो मोस्टली सारा काम मैकेनाइज्ड विद मशीन्स, ट्रैक्टर, ये सब से होता है। तो क्या होता है, लोअर फार्म लेवल है और मैकेनाइज हार्वेस्टिंग है। मैनुअल तो है नहीं कि हाथ से हटा दें, तो मशीन से एक साथ हटाना है या फिर उनको सीधा जला देना है। तीसरा है लो अवेलेबिलिटी ऑफ एंड कॉन्फिडेंस इन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़। बाकी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे कोई भी इनको उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है जितना इस पे है, जो ये तरीका अपनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या दिया है, इनको हायरिंग सेंटर्स खोले हैं। ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये होते हैं जो हर विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए गए हैं, जहां फार्मर गवर्नमेंट के पास जाके पूछ सकता है कि वो कौन से प्रैक्टिसेस और मशीनरी अच्छी होगी, हमें प्रोवाइड कर दो, सो दैट हम स्टबल जो पराली है उसको ना जलाएं। और ये पंजाब में इस्टेब्लिश हो चुके हैं अराउंड 7,000, और हरियाणा में भी 2,000 2,500 के से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा मशीन दी गई हैं पंजाब में 50,000 से ज़्यादा, हरियाणा में 15,000 से ज़्यादा मशीनें दी गई हैं, सो दैट पराली को जलाए नहीं, उनको मशीन्स के थ्रू हटा लिया जाए। तो ये था हमारा आज का पहला इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेगमेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आज के उसमें, ठीक है। इसके राइटर हैं चंद्रभूषण। ये जो चंद्रभूषण जी हैं ये राइटर हैं, CEO हैं ये इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, iForest करके इनकी संस्था है, ये इसके राइटर हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे लेख लिखते हैं ये। तो इनका आज का आर्टिकल फोकस करता है, बाय फोकसिंग ऑन सिटीज़ एंड व्हीकल्स वी हैव बीन बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ऑन एयर पोल्यूशन।
कहने का मतलब ये है कि हम जब भी हमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, अब जैसे दिल्ली है तो उसमें ऑड इवन का चक्कर शुरू हो जाता है, ऑड इवन करने लगते हैं, वो फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, ठीक है। हम सिर्फ बड़े शहरों की तरफ देखते हैं, उसका पोल्यूशन नापते हैं। वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि हम गलत अपना अप्रोच लेके बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे, ये देखिए CPCB जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है पूरा, इसने 2 रिपोर्ट निकाली हैं कंट्रोलिंग करने के लिए एयर पोल्यूशन। पहली रिपोर्ट है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस एंड ट्रेंड्स, जिसमें एयर क्वालिटी डेटा है 344 सिटीज़ एंड टाउन्स का, 28 स्टेट और 6 UT से लिया गया, ठीक है। सेकेंड रिपोर्ट इन्होंने निकाली है इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी, इसमें भी 12 सिटी का डेटा कंपेयर किया गया है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या रही हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने ये एस्टिमेट किया है द वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली बाय केमिकली एनालाइजिंग PM 2.5 पार्टिकल, ठीक है। ये डिफरेंट है हर लॉकडाउन के फेज़ में, ओके। तो जब इनको ये इस तरीके की रिपोर्ट से इन्हें ये पता चला, ठीक है, कि जो एयर क्वालिटी है वो कोई सिर्फ बड़े शहरों की दिक्कत नहीं है, वो एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया को पूरा कवर करती है, ठीक है। हमें क्लीनर एयर लॉकडाउन्स में मिली, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने इन दोनों रिपोर्ट को लगाया तो एक पता चला हमें कि हमारी जो अप्रोच है दैट वाज वेरी डिफरेंट। हम हमेशा PM10 और PM 2.5 को ही फोकस करते हैं, जबकि वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोल और बायोमास बर्निंग पे भी फोकस करें, जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में या स्मॉल टाउन्स में ज़्यादा होती है। जैसे ये लिखा है ना, इफ़ वी जॉइन द डॉट्स what emerges that controlling PM10 emission is key to solving the air pollution crisis. This would mean reducing the burning of solid fuels like biomass, coal, controlling emissions from land and agriculture, ठीक है। व्हीकुलर, हम हमेशा व्हीकुलर एमिशंस पे फोकस करते हैं, यानी गाड़ी का धुआं और ये सब, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है बायोमास, कोल जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, और जो हम खुले में जो जलाते हैं, लकड़ी हो गया, बायोमास हो गया, उससे भी बहुत पोल्यूशन आता है स्मॉल टाउन से, ठीक है। और लैंड को जो जलाना, जो पराली, जो स्टबल बर्निंग हो रही है, वो भी वन ऑफ द रीज़न है, और एग्रीकल्चर से भी एमिशन होता है, ठीक है। तो ये उनकी स्टडी में पाया गया है। ये TOI का आर्टिकल है आज का, आप इसको TOI में एक्सेस कर सकते हैं इन द एडिटोरियल कॉलम, ओके। तो ये था हमारा आज का सेकेंड सेगमेंट, फोकसिंग ऑन द इन्वायरमेंट, ओके। तो करंट अफेयर्स का आज का एनालिसिस यही था। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन अनदर सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स। फटाफट।